नए वक्फ कानून को चैलेंज देने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई, बीआर गवई और जस्टिस मसीह की बेंच में समाअत चल रही है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 15 मई को समाअत की थी। तब सीजेआई, बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह ने मरकजी हुकूमत और अर्जी गुजारों को 19 मई तक हल्फनामा दाखिल करने को कहा था। मरकजी हुकूमत ने 25 अप्रैल को दायर हल्फनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह से आईनी है। यह कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पेज के हल्फनामे में मरकजी हुकूमत ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ जायदाद में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस वजह से कई बार प्राइवेट और सरकारी जमीनों पर तनाजा हुआ। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत के आंकड़ों को गलत बताया और कोर्ट से झूठा हल्फनामा देने वाले अफसर पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज्यादा अर्जियां दायर हुई थी, लेकिन कोर्ट सिर्फ 5 अहम अर्जियों पर ही समाअत कर रही है, जिसमें मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद, मोहम्मद जमील सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, मौलाना फजलुर रहीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, शेख नूरुल हसन मणिपुर नेशनल पीपल्स पार्टी के एमएलए और AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी की अर्जी भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, CU सिंह और सलमान खुर्शीद दलीलें रख रहे हैं। सवाल उठता है कि वक्फ कानून में क्या तब्दीली की गई है और क्यों हो रही है इस नए कानून की मुखालफत, इसे भी समझना जरूरी है। दरअसल हुकूमत ने वक्फ कानून के 3 कैटेगरी में कुल 14 तब्दीली की है, जिसमें आर्टिकल 9 और 14 में तब्दीली कर 2 खातून मेंबर शामिल होंगी, 2 गैर मुस्लिम मेंबर शामिल होंगे, शिया सुन्नी समेत पिछड़े मुसलमान समाज से भी मेंबर होंगे। बोहरा आगा खानी मुस्लिम समाज के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। मरकजी हुकूमत वक्फ काउंसिल में 3 MP को रख सकेगी। मुसलमान जरूरी नहीं, अभी तक तीनों मुस्लिम होते थे। CAG सरकार की तरफ से अपॉइंट ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। रियासती हुकूमत प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर अपॉइंट करेगी। बोर्ड को अपनी जायदाद जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ जायदाद को सरकारी जायदाद मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में तब्दील कर रियासती सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी मुतनाज़ा जायदाद पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ जायदाद नहीं माना जाएगा। बिना कागजात के कोई जायदाद वक्फ नहीं मानी जाएगी। जैसे मस्जिदें वक्फनामे के बगैर भी वक्फ जायदाद होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। दफ़ा 40 खत्म होगी। इसके तहत वक्फ को किसी जायदाद को अपनी जायदाद बताने का हक था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकेगा। नए कानून के बनने से कबल या बाद में किसी सरकारी जायदाद को वक्फ जायदाद बताई गई है तो अब वो वक्फ जायदाद नहीं होगी। हिंदुस्तान में रेलवे और डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन के दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में तब्दीली के लिए मरकजी हुकूमत संसद में बिल लेकर आई थी। मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज हुए। इसके बाद बिल के ड्राफ्ट को पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया। 13 फरवरी 2025 को JPC की रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को कैबिनेट की मीटिंग में बिल को मंजूरी मिल गई और 2 अप्रैल को संसद में पेश किया गया। नया कानून अप्रैल में प्रेसिडेंट की मंजूरी के बाद नाफिज हुआ था। लोकसभा में 288 और राज्यसभा में 128 सांसदों ने इसकी हिमायत की थी। कई अपोजिशन पार्टियों ने इसकी मुखालफत की और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां अभी लंबी बहस होने के इम्कान नजर आ रहे हैं। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।